इंडिया की टीम आ पहुंची है दुर्ग, जहां पर 7 मई को मतदान होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीट पहले से ही बीजेपी के खाते में है। 7 मई को जब चुनाव होगा तब एक तरफ विजय बघेल जो कि भूपेश बघेल के भतीजे हैं और राजेंद्र साहू कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी के खाते में जो सीट पहले से ही है, क्या एक बार फिर से बीजेपी को ही मौका मिलेगा या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर लोगों का मन जीत पाएंगे, भरोसा जीत पाएंगे। चलिए लोगों से ही जानते हैं। तो अब मोदी के उसमें आपको भी मालूम है कि मोदी लहर चली रही है, वैसे भी मोदी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, तो इसलिए वो हाँ। आपको लगता है कि यहाँ पे कोई मुद्दे हैं जिसपे मोदी जी को काम करना अब चाहिए? कांग्रेस तो जितने भी मुद्दे हैं सब टाइम फिस होके बैठ गई है, उनका तो कोई भरोसा है ही नहीं। अच्छा, कांग्रेस ने काम नहीं किया? कोई काम नहीं करते हैं लोग कुछ। अच्छा, विजय बघेल पे पूरा भरोसा? हाँ, बिल्कुल भरोसा। क्या नाम है सर आपका? अंसार अहमद। वोट करेंगे? जी हाँ, करेंगे। किन मुद्दों पर? लोकल मुद्दे पे वेट करेंगे, जो लोकल मुद्दे होते हैं शहर के, जिसको सांसद और विधायकों को उठाना चाहिए। वैसे लोकल मुद्दे यहाँ कोई भी नहीं उठाएगा सांसद में। यहाँ इंटरनेशनल प्ले लोकल मुद्दे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ का ग्राउंड होना है, जो छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में बन चुका है। यहाँ इंटरनेशनल प्लेयर और भारत टीम की कप्तान सब अंजुम के शहर में एक भी हॉकी ग्राउंड नहीं है, और जो ग्राउंड है उसको भी संरक्षित नहीं कर पा रहे। इसलिए इस बार परिवर्तन की वो है, और राजेंद्र साहू जी को वोट करेंगे, जो कि हमको यहाँ लोकल भी है और शहर में मुलाकात भी हो जाती है। मतलब आपको पूरा भरोसा कांग्रेस पर है कि काम 100% दुर्ग से कांग्रेस की सीट आएगी, 100%। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान खान है। जी, वोट करेंगे 7 तारीख को? जी बिल्कुल। तैयार है पूरे? जी बिल्कुल। किस तरह की तैयारी, क्या मुद्दे रहने वाले जिसको मन में लेके चलेंगे आप? मुद्दा तो रोजगार रहेगा मैडम। रोजगार नहीं मिल पा रहा है? नहीं, काम नहीं है? नहीं, महंगाई और रोजगार रहेगा। अच्छा, किसे वोट करेंगे? अभी तो बता नहीं सकते, वो तो वोट है हमारा। ये बताइए, आपकी तो यहाँ पे शॉप है, दुकान है आपकी, काम ठीक चल रहा है कि नहीं? काम तो ठीक है, हमारे सांसद भी ठीक है और आने वाले विधायक भी ठीक है। आए हुए जो अभी जीते वो विधायक भी ठीक है। अच्छा, मतलब बीजेपी के राज में? हाँ, बीजेपी के राज में हम खुश हैं। हाँ, तो देखिए बीजेपी के राज में काम यहाँ पर चल रहा है, लोगों का ये कहना है। इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आज ही नाम क्या है? लक्ष्मी ताम्रकार। अच्छा, यहीं पे रहते हैं आप? हाँ, ये बताइए, 7 तारीख को वोट करेंगी ना? करेंगे। महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं जिस पर काम होना चाहिए या काम किया जा रहा है? मेन मुद्दा यहाँ ये है, जब हम लोग सोचते हैं कि कांग्रेस के राज आएगा तो कांग्रेस हमको दुकान देंगे, यहाँ का महापौर हर बार बोलते हैं कि आप लोग को बैठाएंगे करके। जब यहाँ का विधायक अरुण बोरा थे, मुख्यमंत्री बघेल थे, हम 5 साल इंतजार किए लेकिन हमको दुकान नहीं मिला। अगर भाजपा आते हैं, अपने गद्दी में बैठते हैं तो वो हमको फिर उखाड़ने का सोचते हैं। अब कांग्रेस आते हैं तो वो भी, आज हम 22 साल से यहाँ धंधा कर रहे हैं लेकिन हमको दुकान नहीं मिला है। हमारे जितना अमाउंट है हमको लिए और हमको दुकान यहाँ देने की मुद्दा है। महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है, और हम दोनों पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज देख रहे हैं कि 10 साल जब सरोज पांडे महापौर थी यहाँ का, कितना साल 2009 में 2017 में, लेकिन वो भी हमको दुकान नहीं दिए। हमारा मेन मुद्दा है कि हम गरीब को उखाड़ फेंकने का इन लोग काम करते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं हम गरीबों के लिए काम करें। नहीं, गरीबों के लिए काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। महंगाई इतना बढ़ गया है कि गरीब लोग को जीना हराम हो गया है। उनका रोजी रोटी नहीं चल रहा है, घर गृहस्थी से संभालना मुश्किल हो रहा है। तो देखिए, घर गृहस्थी संभालना मुश्किल हो गया है, ये लोगों का कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा शाहजादा। वोट करेंगे ना 7 तारीख को? हाँ। किन मुद्दों पर करेंगे वोट? किन मुद्दों पे करेंगे? कोई तो मुद्दा विकास हो रहा है आपके छत्तीसगढ़ का? कहाँ हो रहा, कुछ तो हो ही नहीं रहा विकास। अच्छा, तो भरोसा नहीं है मतलब मोदी पर? भरोसा किसी पे नहीं है। अच्छा, तो कैसे काम चलेगा? कहाँ चल ही नहीं रहा है, कुछ हो रहा विकास बताइए ना, कुछ हो रहा है? गरीबों जी तो कहते हैं विकास कर रहे हैं, गरीबों पर कहाँ विकास हो रहा बताइए? अच्छा, गरीबों का विकास नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है बताइए? तो इस बार मैनिफेस्टो में तो जगह दी है बीजेपी ने, गरीबों का विकास करेंगे तो भरोसा कर सकते हैं? अब क्या बोलते हैं, होता तो है नहीं। तो देखिए, बोला जाता है लेकिन होता कुछ नहीं है। काम यहाँ पर अभी भी होना बाकी है। लोगों का कहना है कि भरोसा अभी उन्हें नहीं हो पा रहा है किसी भी पार्टी पर। वोट करते हैं 7 तारीख को करेंगे वोट? हाँ। किन मुद्दे पर करेंगे वोट, किस पर काम होना चाहिए? वो महंगाई पर और बहुत सारा चीज़ है, ज़्यादा क्या। अच्छा, ये बताइए कि दुर्ग क्षेत्र का विकास हुआ है 5 साल?
दुर्ग क्षेत्र का पता नहीं, मेरे क्षेत्र साझा तरफ आता है, उधर तो ठीक है। उधर हुआ है विकास, उधर काम चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, यानी कि अलग अलग क्षेत्र की अपनी कहानी है, कहीं काम हुआ है, कहीं अभी बाकी है, कहीं उम्मीद है कि आगे भी काम होगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशाद खान। यही रहते हैं जी। क्या अच्छा ये बताइए 7 तारीख को मतदान है, करेंगे ना वो? वोट तो करेंगे मैंने। अच्छा किन मुद्दों पर? अब जो भी अब वोट तो देना ही पड़ेगा अपने। क्षेत्र का विकास हो रहा है आपके? दुर्ग का विकास हो ही रहा है, अब क्या आप लोगों के लिए काम किया है? हम लोग के लिए कौन करेगा, कोई नहीं करता। हम लोग आज 40 साल से इस रोड पे बैठे हैं, हम लोग का एक ही मांग है दुकान की व्यवस्था करने का। आज तक क्यों नहीं हो रही है? सरकार तो क्यों नहीं हो रही, अब हम कैसे बताएंगे। अच्छा आप लोग पहुंचे उनके पास सब? बहुत 100 बार से ज़्यादा चलेगा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कभी नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर भी मतदान करना है कि मजबूरी है इसलिए? नहीं मजबूरी नहीं है, मतदान तो करूँगा ही, मजबूरी क्या चीज़ की। तो देखिए यहाँ के लोगों का कहना है कि 40 साल से इंतजार वो कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है? देवा बोरकर। कहाँ रहता है? पोठिया चौक। अच्छा वोट करेंगे? वोट करेंगे ना? ये बताइए मुद्दे क्या है छत्तीसगढ़ के? काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पे? मुद्दा क्या है, काम होना चाहिए। विकास हुआ है? हमने नहीं हुआ है, नाली वगैरह नहीं बना है, कचरा पड़ा हुआ है पूरा। पोठिया चौक में स्कूल नहीं है, संस्कृति भवन नहीं है वहाँ। अच्छा यानी साफ सफाई और साफ सफाई, स्कूल का भी रिपेयरिंग नहीं हुआ है। अच्छा यहाँ पे महतारी वंदन योजना का बड़ा शोर है, क्या लाभ मिल पा रहा है घर पर? लाभ मिल पा रहा है, उसका 1000 रुपये मिल रहा है। अच्छा मिल रहे हैं घर में, मतलब अभी आ रहा है। हाँ। तो देखिए दुर्ग में लोगों का आखिर क्या कहना है, दुर्ग का हाल फिलहाल क्या है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत गई है, अब लोकसभा चुनाव में जीत का इंतजार कर रही है। जानते हैं लोगों से ही क्या है उनका मूड। क्या नाम है सर आपका? गुलाम मोहम्मद अरशद। अच्छा ये बताइए वोट करेंगे ना? जी वोट करेंगे। किस मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पर। अच्छा विकास नहीं हुआ है अभी, और करवाना है? और करवाना है। और करवाना है। विधायक जी जीत गए हैं तो काम हुआ कि नहीं हुआ 3 महीने में? होएगा, काम हो रहा है। अच्छा दुर्ग का मतलब विकास हो रहा है? हो रहा है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मोहसिन रजा। अच्छा ये बताइए काम हो रहा है? काम हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा है काम? हाँ हो रहा है। सच्चाई में हो रहा है? रोड बनी है, 5 साल में रोड नहीं बनी कांग्रेस के राज में। अच्छा अभी बीजेपी की जैसी हुई सरकार बनी, आप चलिए रात में घूमेंगे तो वो लगे रहता है रोड के किनारे, लाइट जलने वाला सोलर पैनल लगे रहता है। ये आप घूम लीजिए, इधर राम मंदिर तरफ चले जाइए, ये पुलसाया चौक हो गया, इधर चले यानी जाइए। रात में अंधेरे का डर खत्म? हाँ ख़त्म कर दिए, रोड काम अच्छा हुआ है और करेगी काम, ऐसा नहीं है। अब 3 महीना हुआ है, अभी और बचा है, 5 साल तो है ही ये अभी। हाल ही में बनी रोड है? इसके पहले तो आप चल नहीं सकते थे रोड में, अगर आप गुजरे होंगे इस तरफ से तो इतने गड्ढे थे। मेन रोड है दुर्ग का, तो ये हृदय स्थल है ये लाइन। अच्छा ये लाइन यहाँ से स्टेशन रोड क्या तक। कहेंगे सर, आपका मुद्दा अलग है या आपका भी विकास ही है? नहीं अपना भी विकास सही हो रहा है मैडम यहाँ तो। लेकिन अब की बार जो है फिर से ही सरकार बन रही है जो है मोदी की। जी क्योंकि हमारे वहाँ देख लीजिए, हमारे दुकान में वही लगा हुआ है पोस्टर। अच्छा महंगाई बड़ी बढ़ गई, ऐसा है क्या? अब महंगाई के इसमें क्या बोला जाए मैडम, ये महंगाई तो दोनों के राज में होती है, ऐसा थोड़ी होती कि एक के। महिलाओं को सम्मान बराबर मिल रहा है बीजेपी के राज में? हाँ जी। हमारे यहाँ तो मिल भी रहा है, और क्या बोलते हैं महतारी 1000 रुपये वाला वो मिल रहा है, और तुम्हारा जी मिल रहा है। और हमारे यहाँ क्या है, जैसे ये आयुष्मान कार्ड जो है उसमें का भी लाभ मिला है हमारे को, ऐसा नहीं है, मिला है हमारे को। यानी चीज हुआ है उसकी तारीफ करें, क्यों नहीं करेंगे भाई? जो काम हुआ है तो उसका बोलेगा आदमी काम हुआ है, नहीं हुआ है तो उसको मुंह बोलेंगे नहीं हुआ है काम। यानी कह सकते हैं कि महतारी वंदन योजना ये एक ऐसी योजना जिसने पूरे छत्तीसगढ़ में धूम मचा रखी है, बीजेपी की लहर को इस तरह बरकरार रखा हुआ है कि लोगों के मन में साफ है कि काम किया है, तो बताने में किस बात की शर्म। ये बताइए वोट करेंगे? यहीं का वोटर ID कार्ड है? हाँ मेरा यही का है। अच्छा वोट करेंगी ना? हाँ। किन मुद्दों पर वोट करेंगी? महिलाओं को कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बड़ा सम्मान मिलता है, ऐसा है कि नहीं है? है ना? है। महतारी वंदन योजना का लाभ मिलता है? हाँ मिल रहा है। 1000 रुपये आ रहे खाते में? आ रहा है। फिर तो मोदी जी को वोट देंगे। वो वक्त ही बताएगा। अच्छा वक्त बताएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। दुकान अच्छी खासी है आपकी, काम भी दबा के चल रहा है। ये बताइए लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, वहाँ के व्यापारी परेशान है, आपका क्या हाल है? नहीं हमारा ठीक है, मालिक का शुक्र है। अच्छा क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। अच्छा विकास हुआ है क्या? तो देख रही है, दिख रहा होगा आपको विकास हुआ कि नहीं हुआ। शहर में तो देख रहा होगा, आप आया हो तो देख रहे होगे विकास कितना हुआ कितना नहीं हुआ, दिख रहा है। अच्छा महिलाओं को भी
और बिल्कुल सम्मान देते, तभी तो महिलाएं देखो हमारी दुकान में आके खड़ी, माताएं बहनें आ रही है हमारी दुकान में। अच्छा ये बताइए, शिक्षा एक बड़ा मुद्दा रहता है किसी भी राज्य के लिए, यहाँ बड़ा मुद्दा है शिक्षा, हर जात राज्य के लिए, समाज के लिए, हर वर्ग के लिए बड़ा मुद्दा है शिक्षा। यहाँ बेहतर है, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बच्चियाँ पढ़ रही, हमारी खुद की बच्ची पढ़ रही है। हाँ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कैसे करेंगे वोट अब वोट देंगे, वोट देंगे, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। जो विकास करेगा उसको देंगे वोट और उसकी होगी जीत। मेरा नाम इंदर है। कहाँ रहते हैं आप? पंसीन नगर। अच्छा, वोट डालेंगे? वोट तो हमेशा डाल रहा था। किस मुद्दे पर डाल रहे हैं वोट? किस मुद्दे में डाल रहे हैं? सबका भविष्य बनेगा इसलिए डाल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि काम हो रहा है कि नहीं, सरकार काम कर रही है कि नहीं? कहाँ हो रहा है जी, अपने मोहल्ले में तो कुछ नहीं हो रहा है। पंसीन नगर में जाकर देखो ना, महीना 15 दिन हो जाता है, नाली साफ नहीं होता है। अच्छा, साफ सफाई की बड़ी परेशानी। हाँ, और महंगाई बेरोजगारी वो तो चल ही रहा है, अब ठीक है, वो अच्छा, काम धाम है, ठीक है। ये बताइए पहले के हिसाब से आप विकास हुआ है कि नहीं हुआ? अब हुआ है लेकिन वही काम नहीं हुआ है साफ सफाई वाला। अच्छा, और जो पानी वानी गिरते पूरा घर में पानी आ जाते, रोड नहीं बनाते। अच्छा, तो साफ सफाई की परेशानी अभी भी बरकरार है यहाँ पर। कुछ लोगों का ये भी कहना है सड़कें बन गई लेकिन पानी नहीं पहुँचा यहाँ और ना ही हुई सफाई। तो देखिए, दुर्ग में जब हम पहुँचे तो यहाँ एक बड़ा ही खास ग्रुप हमें देखने को मिला, दोस्त यार ग्रुप, जो कि समाज सेवा करता है और यहाँ भंडारा करा रहा था। जरा उनसे भी जानते हैं कि इस बार आखिर उनका वोट किसको जाएगा, क्या होगा दुर्ग का मुद्दा। सर क्या नाम है? निर्मल बाफना। अच्छा, ये बताइए वोट डालेंगे ना? 400 पार। 400 पार यानी मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी सरकार। ये बताइए क्या मुद्दे क्या हैं जिन पर काम किया गया है अभी तक और मुद्दे मेन हिंदुत्व का मुद्दा है। मेन तो मुद्दा वही है, राम मंदिर। अच्छा, ये तो राम जी का ननिहाल भी है, तो यहाँ बिल्कुल, हम लोग आज 500 साल के बाद हमको हमारा भाग्य है कि हम इस समय जन्म लिए हैं, जब राम मंदिर हमको देखने मिला। यानी बीजेपी को वोट आपका भी गया। हाँ, ये पूरा जाएगा, पूरा दोस्त यार ग्रुप का जाएगा बीजेपी को। एक बार महावीर जयंती का पूरा इंटरव्यू दे दे। अब की बार 400 पार। महावीर जयंती का इंटरव्यू दे दे। यानी कि 400 पार पहुँच के रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोगों से जरा बात कर रहे थे, लोगों का कहना था कि यहाँ पर काम पहले कभी नहीं हुआ, अब जो ये सड़कें भी हैं तो ये अब बनी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। यानी कि बिल्कुल 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 विकास हुआ है, बीजेपी ही विकास करती है और बीजेपी ही आज 500 साल का सपना पूरी करी है और बीजेपी है जो देश का विकास आगे कर सकती है। इस कारण हम बोल रहे हैं आने वाली हमारी पीढ़ी भी जो है मोदी का नाम रटी हुई है। लेकिन यहाँ तो लोग कहते हैं कि राम मंदिर एक चुनावी एजेंडा बना दिया है बीजेपी ने। नहीं, गलत बोलते हैं लोग। आज हम भाई 500 साल से ये मुद्दा उठा हुआ है, पहले किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया इस बात को? इसके पहले उनको भी उठाना था ना, क्यों नहीं उठाया वो? बना देना तो मुद्दा ही नहीं रहता। और ये दुर्ग शहर से अभी तक यहाँ से मोतीलाल जी वोरा जो मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे और बहुत सारे पदों में रहे, लेकिन दुर्ग का विकास नहीं हुआ। सिर्फ एक पुल बना था, एक पुल उन्होंने अपने बस के लिए बनाया था, बाकी कोई विकास नहीं हुआ। ट्रांसपोर्ट की बसें चलती थी उसी के लिए, बेमेतरा कवर्धा के लिए। ये भी बताइए मुझे कि ठीक है, विकास का तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को हम इस बार समर्थन देंगे क्योंकि कांग्रेस के राज में बेहतर काम। अरे वो सब मजाक करते हैं, वो सब मजाक, वो जो बोलने वाले भी बीजेपी को वोट देंगे। 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? सब इत्तेफाक है। 1 लाख रुपए का उनका महातारी बंधन योजना का लाभ पूरा मिल रहा है। वो उनका नेता आलू डालने से सोना निकलेगा क्या? वो जो बनाते हैं मतलब आदिवासी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम तो आदिवासियों को अपना समझते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें वनवासी कहती है। नहीं, अब तो साय आ गए ना। वो सिर्फ आदिवासी लोग समझते हैं, पर मोदी जी सबको अपना समझते हैं। ये ध्यान रखना। राहुल, हम सब मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। दुर्ग में जब हम पहुंचे तो यहाँ पर काफी बड़ा परिवार या कह लीजिए एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो मोदी को सपोर्ट कर रहा है। मैडम, राहुल गांधी को तो यही नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, अभी कौन सी जाति का, उनको खुद को अपनी जाति नहीं मालूम। भारत को शक्तिशाली, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए अगर आदमी को किसी को वोट करना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए। अगर बीजेपी इतनी ही बेहतर है तो वहाँ जो लोग 40 साल से इंतजार कर रहे हैं दुकान का, उनका क्या? वो 40 की देन है, हमारी देन नहीं, कांग्रेस की देन है। वो अपनी दुकान को नहीं ले पा रहे हैं और वो कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं। खुद की दुकान नहीं है। वो कांग्रेस कुछ लोगों को, कुछ जाति के लोगों को अवैध देती है, वो अवैध है, वो तुष्टिकरण की राजनीति है। जगह तो सरकार की है ना, कोई प्राइवेट किसी की थोड़ी हो। तो खाली हो जाए तो पार्किंग की समस्या हो जाए। आज उसकी वजह से पार्किंग की भारी समस्या है। वहाँ पर करोड़ों रुपए का शोरूम लेके बैठे, उनकी दुकानदारी नहीं चलती, रोड ऊपर लगा के लोग दुकानदारी। मार्केट में जो बीजेपी शासन था ना,
तो सब्जी मार्केट से गाड़ी घुस के सब्जी लेके जाते थे। आज पैदल चलो तो टोकनी में पैर लगता तो भरवा रोगा गाली देते हैं। किसका शासन में? कांग्रेस का शासन में ऐसा हुआ है। लेकिन ये कांग्रेस वाले या भूपेश बघेल तो कहते हैं छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया, तो उन्होंने बढ़िया नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बीजेपी जब तो फ्री चावल देना शुरू किया तो कांग्रेस वाले चौक में 1 कटोरी चावल दिया फ्री में। क्या 1 कटोरी चावल में पूरा परिवार पल जाता क्या? बीजेपी आज जब से बीजेपी प्रधानमंत्री बना तब से और गरीब को 35 किलो चावल फ्री मिल रहा अभी तो। ठीक है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जब शुरू किया था, रमन सिंह ने कितना विकास किया था, नया रायपुर बनाया था, बहुत सारा विकास। लेकिन ये 5 साल के कांग्रेस के शासन में सिर्फ और सिर्फ घोटाला हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, कुछ विकास नहीं हुआ है। पब्लिक सब जानती है, ये पब्लिक है, पूरा पब्लिक जानती है। और जो मोदी का खाया ना कभी भूलेगा नहीं हो। और जितना टॉयलेट बाथरूम मकान दिया 50 साल में कांग्रेस किसी को नहीं दिया था। वो तो 11 ही सीट आ रही क्योंकि 11 ही लोग। रमन जी ने इतना बढ़िया काम किया था, फिर क्या मजबूरी आ गई कि कांग्रेस को चुनना पड़ गया था? कांग्रेस क्या कर सकती है? कांग्रेस को इसलिए चुना गया था कि वो क्या कर सकती है, लेकिन 5 साल में पिछड़ी हो गई। चांस दिया गया था पर वो कुछ नहीं कर पाए। खा सकते, थोड़ा बदलना पड़ता मैडम। रोज रोज एक मिठाई नहीं खाते ना, बदलना पड़ता ना थोड़ा कि कहीं इससे अच्छा हो जाए। गांधी जी बोलते थे अगर मैं वहाँ 100 रुपए देता हूँ तो यहाँ 1 पहुँचता है। राजीव गांधी जी बोलते थे मैं वहाँ से 100 रुपए देता हूँ दिल्ली से तो 1 रुपया पहुँचता है, और मोदी जी वहाँ से 100 देते हैं तो यहाँ 100 पहुँचता है। बीच में घोटाला होता ही नहीं है। मोदी जी पर भरोसा बहुत है लोगों को, और लोगों का मानना भी है। बंगाल में मोदी वहाँ से बता रहा हूँ, बंगाल प्रधानमंत्री भेजता है लेकिन ममता बनर्जी सप्लाई होने देता नहीं है, बोलता भेजता नहीं है सरकार। पूरा पैसा आता बंगाल में, ममता बनर्जी को भी जाता है, जाने नहीं देता पैसा। चुतिया छोड़ा चलतू जो चुतिया है वो चुनता है, जो सही आदमी है ना को भी नहीं चुनेगा उसको। मैं भी बंगाल का हूँ, ठीक है, लेकिन हमारी एरिया में ममता को कोई पसंद नहीं करता। हमारी एरिया में घुसेगा ना, जिस दिन घुस जाएगा वो मर जाएगा। वो हाथ तोड़ वाले टीम ममता बनर्जी इसलिए जीत जाती है। यानी मोदी जी जब बस्तर पहुंचे थे और कह रहे थे कि अब की बार 300 पार, तो यानी कि 400 पार। 400 मोदी, घर मोदी, 400 प्लस। ये 400 प्लस जब छत्तीसगढ़ से ही मिल रहा है तो और क्या चाहिए? कांग्रेस का नीति है सिर्फ वार्ड में देखना है। बीजेपी के नेता, बीजेपी जो करता है पूरा देश को देखता, सारा वार्ड का बारे में सोचता है। तो देखिए हमारे साथ फर्स्ट वोटर हैं जो पहली बार वोट करेंगी, पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके सरकार चुनेंगी। क्या नाम है आपका? ओस जैन। अच्छा, इस बार पहली बार वोट डालेंगी, सोच लिया किसको डालना है वोट? बताइए। ये बताना थोड़ी ना। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे? युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि सरकार क्या काम करे आपके लिए? हमारे लिए हाँ, एजुकेशन बढ़िया है या छत्तीसगढ़ में? थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है। अभी इम्प्रूव करने की जरूरत है। और लड़कियों को कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सम्मान मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, क्या ऐसा है यहाँ की सरकार? बिल्कुल। सुरक्षित हैं लड़कियाँ? सुरक्षा में कोई कमी नहीं, कोई चूक नहीं? वो तो चलती ही रहती है, थोड़ी बहुत चाहिए और सुरक्षा। अच्छा, पुलिस प्रशासन सब बढ़िया है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। चलिए, तो देखिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए भी, जिन्हें लेकर वो अपने मन में बैठाएंगे और जाकर वहाँ पर बटन दबाएंगे। तो देखिए हमारे पीछे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। देखा जी, इस बार वोट तो करेंगी? बिल्कुल। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? विकास के लिए। विकास हुआ है इसलिए करेंगे या विकास करवाना है इसलिए करेंगे? विकास हुआ है इसलिए करेंगे। अच्छा, विकास आगे भी होगा, भरोसा है पूरा इसके लिए। अच्छा, ये बताइए महिलाओं के लिए यहाँ की सरकार काम कर रही है? कर रही है, मोदी जी हैं तो सब कुछ है। अच्छा, मोदी है तो हाँ, मुमकिन है। सहकारी बंधन योजना का लाभ मिलता है? नहीं, मैंने भरी नहीं थी फॉर्म इसलिए। अच्छा, आपने भरा नहीं था। बच्चियों के लिए सुरक्षा यहाँ पे उनकी हर योजना सब नंबर 1 है, और जीतेंगे तो मोदी जी ही जीतेंगे। वोट आपका मोदी जी को जाएगा। बिल्कुल। देखिए, तो जो मोदी जी के सपोर्टर है वो तो खुल के कहते हैं कि हमारा वोट सीधे मोदी जी को जाएगा, हम तो भैया कमल का बटन ही दबाएंगे।
4 जून 400 पार। भाई दुर्ग के लोगों ने तो कह दिया है, हमने मूड बना लिया, इस बार मोदी रिपीट होंगे और तीसरी बार मोदी सरकार दुर्ग में बनेगी, क्योंकि हमने मौका दिया था कांग्रेस को काम करने का, लेकिन कांग्रेस काम नहीं कर पाई, इसलिए हमने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है और बीजेपी को हम वोट देंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और खासकर 40 साल से जो दुकान का अधिकार मांग रहे हैं लोग, वो ना मिल पाना बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकता है। लेकिन जब आप पूरे की बात करते हैं, आप दुर्ग की बात करते हैं, तो यहाँ के लोगों ने मूड बना लिया है कि इस बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार नारा में पूरा सहयोग दुर्ग का और बीजेपी के लोगों को, नेताओं को जरूर मिलेगा। मैं पूजा अग्रवाल, कैमरा पर्सन भूषण के साथ, न्यूज़ इंडिया।